हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे। बढ़िया हो? अच्छे से पढ़ाई चल रही है आपकी? चलिए बढ़िया, और पढ़ते रहिए ध्यान से, ठीक है? तो आज की क्लास में होने वाले हैं लेट का यूज। लेट मीन्स क्या होता है और कैसे यूज किया जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। समझ में आया सबको? चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। लेट का यूज वहाँ होता है जब हम किसी को कहते हैं कि हमें ये काम करने दो, या फिर ये विषय पे, जैसे कोई भी विषय हो उस पे काम करना है आपको, तो आप किसी को बोलते हो ना कि मुझे ये काम करने दो, जैसे सोने दो, ऐसा कुछ बोला जाता है कि नहीं? तो ये वर्ड कैसे इंग्लिश में प्रोनाउंस करेंगे, हम कैसे सेंटेंस बनाएंगे वो सीखेंगे, ठीक है? तो ऐसे सेंटेंसेस में लेट का यूज किया जाता है। समझ में आया सबको यहाँ तक? चलिए देखिए कैसे। लेट मीन्स होता है दो। अब दो मीन्स होता है कोई चीज़ देना नहीं। दो मीन्स कोई चीज़ आपको करना है तो उसमें आपको कोई बाधा ना आए, वो हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे मुझे सोने दो, तो सोने दो का मतलब किसी से आप कुछ मांग नहीं रहे हो, ठीक है ना? किसी से कुछ भी आप मांग नहीं रहे हो, केवल आप उसे बोल रहे हो कि ये काम मुझे करने दो। समझ में आया कि नहीं? और यहाँ देखो, सब्जेक्ट पर निर्भर होता है कि कहाँ क्या यूज करना है, और सब्जेक्ट का भी हम इसे ऑब्जेक्टिव यूज करते हैं। ऑब्जेक्टिव मीन्स जैसे आई मीन्स मैं होता है, क्या होता है? मैं। इसका ऑब्जेक्टिव होता है मी। क्या होता है? मी। तो यहाँ जैसे मैं अगर सेंटेंस बनाऊँ कि मुझे खाने दो, तो यहाँ आई का यूज नहीं करना है, हमें मी का यूज करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए कैसे। जैसे बोला जाए मुझे खाने दो, क्या? मुझे खाने दो, तो इसकी इंग्लिश बनेगी लेट मी ईट। क्या बनेगी? लेट मी ईट। समझ में आ रहा है कि नहीं? सबसे पहले हम लेट का यूज करेंगे एंड देन ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव यूज करेंगे, एंड देन जो वर्ब होगा उसे लास्ट में लिखेंगे। समझ में आ रहा है? इसका सूत्र होता है, जैसे पहले ये लेट लिखना है, फिर उसका जो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव, फिर उसके बाद वर्ब मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, जो आप काम कर रहे हैं उसका फर्स्ट फॉर्म लिख देना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब जैसे एग्जाम्पल पे जैसे लिया जाए, जैसे बोला जाता है कि अभी तो एक एग्जाम्पल लिया गया, मुझे खाने दो। अब जैसे कोई बोले कि मुझे पढ़ने दो, क्या? मुझे पढ़ने दो, तो यहाँ इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? लेट मी रीड। लेट मी रीड। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया जाए, जैसे बोला जाए कि रोहन को जाने दो। क्या बोला जाए? रोहन को जाने दो, अगर एग्जाम्पल बोला जाए। अब देखो, रोहन मीन्स, अब इसका ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं होगा, जो जैसे नाम होता है ना, तो नाम का ऑब्जेक्टिव नाम ही होता है। जैसे रोहन बोला गया ना, तो रोहन का ऑब्जेक्टिव रोहन ही होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हम इसी सूत्र पे लिख देंगे। जैसे अभी क्या बोला जाए, रोहन को जाने दो। अब यहाँ देखो दो आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई चीज़ लेने वाली बात हो रही, ऐसा नहीं है। इसका मतलब होता है जो काम कर रहा है वो उसको करने दो, बस। कुछ आपको उसमें हस्तक्षेप नहीं करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो इसको कैसे बनाएंगे। पहले क्या लिखना है? लेट। क्या लिखना है? लेट। उसके बाद क्या है? सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव। तो रोहन है, तो रोहन का ऑब्जेक्टिव रोहन ही होगा। क्या होगा? रोहन। लेट रोहन गो। क्या लिखना है? लेट रोहन गो। इसका मतलब होगा रोहन को जाने दो। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे और एग्जाम्पल लिया जाए, जैसे बोला जाए दीपांजलि को रोने दो। क्या बोला जाए? दीपांजलि को रोने दो। तो कैसे बनाएंगे? केवल कुछ करना नहीं है, आपको लेट पहले लिख देना है, फिर जो नाम बोला जाए तो नाम लिखेंगे, फिर उसका जो वर्ब कर रहा है, मतलब रोने का कार्य कर रहा है, तो आप उसकी इंग्लिश बनाएंगे और फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, या नहीं सेकंड फॉर्म लिख देंगे, ठीक है? तो फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। सबसे पहले क्या यूज करेंगे? लेट। फिर उसके बाद जो सब्जेक्ट होगा, जैसे किसी का नाम हो तो नाम यूज करेंगे,
नहीं तो जैसे मी, मुझे बोला जाए तो मी लिखेंगे, तुम्हें बोला जाए तो यू लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ जैसे बोला जाए दीपांजलि को रोने दो। क्या है? दीपांजलि को रोने दो। इसकी इंग्लिश बनेगी लेट। पहले क्या यूज करेंगे? लेट। फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ? दीपांजलि। तो दीपांजलि क्या लिखेंगे? दीपांजलि, ठीक है। फिर लेट दीपांजलि क्राई भी आप लिख सकते हैं एंड देन वीप भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? वीप। वीप मीन्स भी रोना होता है, और ये क्राई वहाँ होता है जैसे चिल्ला के रोना होता है। जो ज़्यादा रोता है, जैसे लाउड जब ज़्यादा आती है तो उसको क्राई बोला जाता है। और जो नॉर्मल रोता है, जैसे केवल आँख से आंसू आ रहे हैं और आवाज़ नहीं आ रही है, उसे वीप बोला जाता है, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? कोई दिक्कत है? जैसे और भी एग्जाम्पल लिए जाएं, जैसे मुझे, जैसे एक एग्जाम्पल वो जाए, मुझे अंग्रेजी बोलने दो। क्या होता है? बोलने दो। अब देखो यहाँ ऑब्जेक्ट, यहाँ देखो ऑब्जेक्ट भी आ गया है। ऑब्जेक्ट मीन्स वस्तु, कोई चीज़ आ गई है, ठीक है। तो यहाँ इसी में ऐड कर देंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऐड कर देंगे। जैसे अब बोला जाए यहाँ लेट, पहले क्या लिखेंगे? लेट। फिर उसके बाद देखो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव लिखना है। सब्जेक्ट कौन है? मी। अरे ये सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव है भाई, ये सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव मतलब होता है, जैसे मी बोला जाए, आई बोल रहा है जैसे मैं, तो वहाँ मी लिखना है। तुम बोला जाए तो यू ही लिखना है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसका ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव लिखना है हमें। समझ में आ रहा है? ये ऑब्जेक्ट है जिस पर हम बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ अंग्रेजी है ना, तो ये ऑब्जेक्ट है, ये वस्तु है। और ये जो मुझे है, जैसे मुझे किसकी मीनिंग है? आई की। आई का क्या है? ऑब्जेक्टिव है ये। समझ रहे हैं कि नहीं? तो यहाँ लेट मी, बोलने की इंग्लिश क्या होती है? स्पीक। क्या हो जाएगा? स्पीक। उसके बाद क्या बोल रहे हैं? अंग्रेजी, मतलब इंग्लिश। क्या बोल रहे हैं? इंग्लिश। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेट मी स्पीक इंग्लिश, लेट मी स्पीक इंग्लिश। तो इसका मतलब होता है मुझे अंग्रेजी बोलने दो, या फिर मुझे इंग्लिश बोलने दो। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ तक किसी को डाउट है? नहीं ना? आगे बढ़ा जाए, चलिए। ऐसे और एग्जाम्पल जैसे बोला जाए, आप लोग बना ले जाएंगे? बना के दिखाइए तो जरा एक बार। बोलना है, कॉपी में नोट नहीं करना है, ओरल, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल जैसे काजल। क्या बोला जाए? काजल को साइकिल सीखने दो। काजल को साइकिल सीखने दो। साइकिल सीखने दो मीन्स जो चलाने का जो प्रक्रिया होता है वो करने दो। समझ रहे हैं कि नहीं? तो कैसे बनेगा? पहले हम क्या करेंगे? लेट। तो लेट लगा दिए। अब क्या करेंगे? काजल है तो काजल ही लिखेंगे, कुछ और लिखेंगे? तो यहाँ काजल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? काजल। उसके बाद लेट काजल, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है? सीखना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? लर्न। क्या हो जाएगा? लर्न साइकिल। क्या लिखेंगे? साइकिल। समझ में आया कि नहीं? यहाँ फुल स्टॉप। तो काजल को साइकिल सीखने दो, इसकी इंग्लिश हो जाएगी लेट काजल लर्न साइकिल। समझ में आ रहा है? यहाँ साइकिलिंग भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब भी आपको भी कोई इंग्लिश में बोलना हो, जैसे मुझे सोने दो, तो आप कैसे बोलेंगे? बताइए जरा। लेट मी स्लीप। जैसे रोहन को गाने दो, लेट रोहन सिंग अ सॉन्ग। कोई दिक्कत आ रहा है यहाँ तक? अंकित बताइए, कोई दिक्कत है? आपको कोई दिक्कत है? नहीं ना? गुड। तो आप बना ले जाओगे? जरूर जाएगा, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं क्या कुछ कर सकते हैं नया। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।